नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम एक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, वो निकालना सीखेंगे। ये आपकी हर कक्षा हर कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें क्या होता है कि इसकी दो विधियाँ होती है, एक तो होती है ट्रिक से और एक होती है भाग विधि से। मैं इस वीडियो में आपको दोनों विधियाँ सिखा दूंगा, जिससे कि आपके भविष्य में किसी भी प्रकार का अगर वर्गमूल आता है तो आपके किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा वर्गमूल होता क्या है। देखिए कि एक तो होता है दोस्तों वर्ग और एक होता है वर्गमूल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले मैं वो बताता हूँ। वर्ग होता है स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर रूट। वर्ग जैसे मान लो कोई भी संख्या का लिखना है, जैसे 16 का लिखना है तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ठीक है, 16 का वर्ग लिखने का तरीका क्या होता है ये। और वर्गमूल को अगर हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 16 का वर्गमूल। या अगर एक तरीका और देखें तो कई जगह ऐसे भी लिख देते हैं। इसका अर्थ भी क्या होता है वर्गमूल, यानी 16 की घात यदि 1/2 लिख दे तो भी आपको 16 का वर्गमूल निकालना है, और यदि 16 के ऊपर घात 2 लगा दे तो वर्ग निकालना है। तो वर्ग तो आपको मैंने सिखा दिए, पीछे एक ट्रिक का वीडियो बना रखा है, बहुत ही शानदार ट्रिक बताई उसमें। यदि आपने वह नहीं देखा तो आप वो जरूर देखें, क्योंकि वर्गमूल में वर्ग भी काम में आते हैं। अब देखिए, यदि इसका आंसर निकालेंगे तो वर्ग का अर्थ होता है जो संख्या दी गई है उसको उसी से आप गुणा करें। तो 16 दी गई है तो 16 को 16 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, तो 256। तो 16 का वर्ग कितना होता है 256। और अगर बात करूं मैं वर्गमूल की तो रूट 16 इसको कहते हैं रूट, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो दोनों में डिफरेंस है, इसका तो है 256 और इसका आया 4। वर्ग मैंने पीछे के वीडियो में बता दिया है, वर्गमूल में इस वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा। देखिए अब दोस्तों आगे मैं चलता हूँ। वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस आप अब तक समझ चुके होंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि वर्गमूल कितने प्रकार के होते हैं। वर्गमूल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिनका उत्तर एकदम पूर्ण संख्या में या पूर्णांक में आता है, वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और एक होते हैं जिनका उत्तर पॉइंटों में आता है। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ रूट 100, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 10। रूट क्या होता है 10। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ऐसे लिख दूं 104, तो इसका उत्तर पूरा थोड़ी आएगा, क्योंकि देखो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, एक तो 100 है, 100 के बाद सीधा 121 है। तो इसके मध्य की अगर संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको दोनों विधियां सीखनी बहुत जरूरी होती है। एक ट्रिक से काम नहीं चलता, ट्रिक भी बहुत ज़्यादा काम आती है कंपटीशन में हर जगह, लेकिन आपको भाग विधि भी आनी चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको दोनों बताऊंगा, जिससे कि आप परफेक्ट स्क्वायर हो तो भी आप कर दोगे, यानी पूरे उत्तर आए तो भी कर दोगे, और जिनके पूरे उत्तर नहीं आ रहे, दशमलव में आ रहे, वो भी आप आसानी से कर दोगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको थोड़े बहुत वर्ग याद होने चाहिए। तो 10 तक तो आपको वर्ग याद ही है, क्योंकि 10 तक तो पहाड़े होते हैं, वही होते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। अगर याद नहीं है तो आप 10 तक याद कर ले। उससे आगे भी कर सको तो 20 तक कर लो, 25 तक कर लो, नहीं कर सको तो वो ट्रिक वाले वीडियो आप देख लेना। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं 2 पार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, इस साइड में मैं बता दूंगा आपको ट्रिक, ठीक है, और इस साइड में मैं आपको बताऊंगा भाग विधि। दोनों मैं साथ साथ में बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक देखते रहना। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लो 1 किसका वर्ग होती है 1 का। फिर उसके बाद में आ गई 4 किसका वर्ग होती है 2 का। फिर 9 किसका वर्ग होती है 3 का। 16 किसका वर्ग होता है 4 का। मतलब ये जो संख्या है ना 1, 4, 9, 16, 25, ऐसे मतलब आगे चलते रहो, इन्हें कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये किसी न किसी संख्या की क्या होती है वर्ग होती है, इसलिए इनको कहा जाता है पूर्ण वर्ग संख्या। अब जैसे मान लो 3 आ गया, तो
3 आ गया तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें कहीं पर भी आपको 3 दिखाई नहीं देगा वर्ग में, 2 नहीं दिखाई देगा, 7 नहीं दिखाई देगा और 8 नहीं दिखा। अंक की बात करें तो आपको सिर्फ 1, उसके बाद देख लो आप 4, 5, 6 और 9 और 0। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुल मिला के 10 अंक होते हैं 1 से लेकर 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 मान ले, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग होगा ना, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक आप ध्यान रखना, इकाई अंक इनमें से होगा 1, 4, 5, 6, 9, 0। और जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे ये, सीधा सा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों कि 2, 7, 4, 3 क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो आपको निकालना नहीं, आपको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 3 आ गया तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या ये है ना, इन अंकों में पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती है। तो पहली बात तो आप ये पूर्ण वर्ग वाले क्लियर कर लेना कि कौन कौन से अंक होते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होते। अब देखिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 3 अंकों की संख्या। जैसे कि मान लो मैंने ले ली 529। 529 का आपको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार से लगा लेंगे। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ पहले, ठीक है, फिर भागविधि बताऊंगा इस साइड में। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड से 2-2 के जोड़े बना लेने, 2-2 अंकों के। 2 के, क्योंकि वर्ग पर हम कितनी घात लगाते हैं, 2, इसलिए इस साइड से आप 2 अंक गिन ले, 1, 2। तो इन दोनों का एक जोड़ा बना ले, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो अब ये रह गया आपका 5, इसको छोड़ दो, इसका जोड़ा मत बनाओ, एक ही जोड़ा बना ले, बस राइट साइड से एक जोड़ा बना ले, बाकी जो संख्या बचती है उसको वैसी पड़ी रहने दे। अब आपके पास में आ गया 29 आ गया। इसका इकाई अंक देखो 9, यूनिट डिजिट क्या है आपकी 9, तो इकाई अंक आपका आ गया 9। अब देखिए कि इकाई अंक 9 किस किस संख्या के वर्ग में आ रहा है। तो आप देखोगे कि एक तो 3 के में आ रहा है 9 और एक आ रहा है 7 के में 9। तो आप यहाँ पर इस प्रकार लिख ले, एक तो 3 लिख लें और एक 7 लिख ले। यानी अब जो आपका उत्तर आएगा ना, उसका इकाई अंक निश्चित रूप से 3 या 7 होगा। ये हमने इतनी दूर देख लिया। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या करते हैं कि हमें पता है कि भाई उत्तर तो सदैव एक होता है, 2 तो हो नहीं सकते। मैंने कह दिया या तो 3 हो गए, ये तो 2 उत्तर हो गए, 2 उत्तर थोड़ी होते हैं, हमें इनमें से छांटना है एक उत्तर। अब जो संख्या बच गई, ये बच गई आपकी 5। ये देखिए किन किन संख्याओं के बीच में आती है। आप कहोगे सर ये तो इनके बीच में आ रही है, 4 और 9 के बीच में आती है 5। 4 और 9 के बीच में नहीं आती क्या? तो 4 और 9 के बीच में आती है 5। तो अब आपके पास में 2 अंक आ गए, एक तो आ गया 2 और एक 3। तो आप इसमें ध्यान से देखना, हमेशा ये जो संख्या ना जिनके बीच में आए उससे छोटे वाला अंक लेना है। यानी 5 किस किस के वर्ग के बीच में आ रही है, 2 और 3 के वर्ग के बीच में आ रही है। तो आप हमेशा छोटा अंक, तो 2 है छोटा अंक, 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, 2। तो अब आपका उत्तर या तो 23 होगा या 27 होगा, लेकिन आपको तो एक उत्तर छांटना है। तो अब आप ये देखिए कि मैंने कहा था भाई 4 और 9 इसके बीच में आती है 5, ठीक है दोस्तों, 4 और 9 के बीच में आती है 5। अब ये देखिए 5 किसके नज़दीक है, आप देखिए कि 5 निश्चित रूप से इस 4 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि इससे 1 दूर है और इससे 4 दूर है, तो इसके नज़दीक है, यानी छोटे वाले अंक के नज़दीक है। तो आपको छोटे वाली जो संख्या यहाँ से है ना वो छांट लेनी है, और ये आपका उत्तर नहीं होगा, आपका उत्तर होगा 23। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 23। बहुत ही आसान विधि है, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब देखिए एक और ट्रिक से कर लेते हैं पहले हम। जैसे मान लो कि आपको कह दिया कि भाई आप मुझे बताइए, जैसे कि 3 अंकों का ही ले गया, 3 अंकों का ही ले लेते हैं चलो, जैसे 729
729 का कह दिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जोड़ा बनाना है, बना लिया। फिर आपको देखना है कि 9 किस किस में आ रहे हैं। आपको कि सर एक तो 3 में आ रहा है और एक 7 में आ रहा है, ठीक है, 3 और 7 में आ रहा है। तो अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे आगे। अब रहेगी बात ये 7 किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है। तो इसमें छोटा अंक क्या होगा, इन दोनों के बीच में आता है तो 7 है, 4 और 9 के बीच में आता है 7। तो छोटा अंक क्या हो गया, छोटा अंक इन दोनों में से देखना होता है 2 और 3 में से 2। तो आपको उत्तर या तो 23 होगा या 27 होगा। तो अब देखिए कि ये जो 7 है वो 4 के ज़्यादा नज़दीक है, 9 के ज़्यादा नज़दीक है। अब आप बोलोगे सर 9 के ज़्यादा नज़दीक यानी बड़ी वाली संख्या के, तो बड़ा वाला अंक ले लो। ये आपका उत्तर नहीं होगा, ये आपका उत्तर हो गया। तो 729 कितने का वर्ग हो गया, 27 का। बहुत ही आसान विधि है, आप इसको ढंग से करें। अब जैसे मान लो कि 4 अंकों की कोई संख्या आ जाए, वो देखिए दोस्तों 4 अंकों की संख्या मान लीजिए कि 1764। ये 4 अंकों की, इसका हमें क्या याद करना है, वर्गमूल। तो आप सबसे पहले इसको लिख ले ऐसे 1764, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, आपको इधर से जोड़ा बनाना है। अब देखना है कि 4 किस किस के इकाई के अंक में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 के में आ रहा है, तो एक 8 के में आएगा। अब देखिए इकाई का अंक यदि आपको एक पता चल जाए तो दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि इन दोनों अंकों का योग सदैव कितना होता है, 10 होता है। नहीं समझे क्या, जैसे मान लो कि 4 है, वो 2 का वर्ग, 2 के वर्ग में 4 आता है, तो निश्चित रूप से 2 और 8 10 होते हैं, तो 8 के वर्ग में आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो, अन्यथा आप 10 तक वर्ग आपको याद होंगे तो भी आप देख सकते हैं आसानी से। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना होता है, ये इतना तो हमने कर लिया। अब रहेगी बात इसकी। तो अब देखिए 17 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, आपको कोई 4 का वर्ग और 5 का वर्ग होता है, उसके बीच में 17 आता है। तो अब जिसके बीच में ये 17 आता है ना, उसमें छोटे वाले अंक को लेना होता है, यानी हम आपको अब ले लेना 4, यानी इसका उत्तर या तो 42 होगा या 48 होगा। अब देखिए इन दोनों में से एक कैसे छांटे। तो आप देखिए 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 5 का 25। ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, आप कहोगे ये तो सर 16 के नज़दीक, यानी छोटे वाले अंक के, तो ये छोटा वाला अंक ले लो। इसमें 2 छोटा है 8 बड़ा है, तो ये नहीं होगा, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 42। ठीक है दोस्तों, आसान सी ट्रिक है, बिल्कुल बहुत स्पीड से हो जाता है, मतलब 5 सेकंड इसमें लगते ही नहीं। आप इसको समझिए ध्यानपूर्वक। देखिए अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 31 36, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये स्पीडली करना है। कैसे, इसका जोड़ा बनाओ। 6 किस में आता है, 4 में और एक 6 में। अब आपके पास में रह गया 31। तो अब आप देखिए 4 के वर्ग और 6 के वर्ग में आता है, तो 31 किसके बीच में है, ये देखिए 31 है 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आता है 31, यानी 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आता है 31। तो आपको मैंने बता दिया जिसके वर्ग के बीच में आता है उसमें छोटा वाला वर्ग ले लीजिए, यानी 5 ले लीजिए। तो अब आपको उत्तर या तो 54 या 56 निश्चित रूप से इन दोनों के अंदर से होगा। तो अब आपको कैसे छांटना है, तो आप देखिए इसका वर्ग कितना होता है 25 और इसका कितना होता है 36। तो दोनों में से किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये आपको उत्तर हो गया 56। बस इतना इजी है ये। इसको आप ढंग से देखिए कि भाई मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। चलिए एक मैं आपको 5 अंकों का और बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपको दे दिया कि 12,544, इसका वर्गमूल निकालिए। तो आप देखोगे 5 अंकों का आ गया। ये कैसे करेंगे, वही मेथड इसमें भी। आप सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, राइट हैंड साइड से 2 अंकों का जोड़ा बना लीजिए। अब 4 किस किस के वर्ग में आता है, आप बोलोगे सर ये तो एक तो 2 के वर्ग में और एक 8 के वर्ग, क्यों 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का 64, 64 का इकाई अंक कितना होता है 4 होता है। तो आप इस प्रकार से 2 और 8 लिख लीजिए। अब रहेगी बात 125। अब देखिए 125 किन किन वर्गों के बीच में आता है, तो आप ध्यान देना 11 का वर्ग 121 और 12 का 144 इनके बीच में आता है, यानी 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में आपको 125 कहीं पर मिलेगा। तो जिनके वर्गों के बीच में हो उसमें छोटे वाला वर्ग ले लेते हैं, यानी 11 ले लेंगे। तो इसका उत्तर या तो 112 होगा या 118 होगा। अब 2 उत्तर हो नहीं सकते, हमें एक छांटना है। तो आप यहाँ पर वर्ग लिख लीजिए 121 और 144, ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये आपको उत्तर हो गया 112। इतना आसान तरीका होता है इसका। एक नेक्स्ट एक और बताता हूँ मैं आपको 5 अंकों का ही, उसको और देखिए आप। 15
876। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको क्या करना है, इन दो अंकों का जोड़ा बनाना है। फिर देखना है 6 किसके वर्ग का इकाई का अंक होता है, तो आप बोलोगे सर 4 का और 6 का। तो इसको तो आपने कर दिया, अब इसको देखना ही नहीं है। अब इसको देखिए 158 किन किन के वर्गों के बीच में आता है, तो 158 आता है 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 13 का वर्ग 169, तो इनके बीच में कहीं पर 158 आएगा, देख लीजिए। यानी तो इसमें मतलब 12 और 13 के बीच में आ रहा है, तो हम छोटे वाला अंक लेंगे सदैव ही। तो इसका उत्तर या तो 124 होगा या 126 होगा। तो अब इसमें देखिए आप कि इन दोनों में से एक छांटना है, तो आप देखिए कि 158 इसके ज़्यादा नज़दीक है कि इसके ज़्यादा नज़दीक है। आप बोलोगे सर इसके ज़्यादा नज़दीक है, बड़े वाले यानी इसके बड़ी वाले अंक के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें बड़ा वाला अंक ले लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 126। तो ये तो थी ट्रिक। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ गई। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को ये ट्रिक अच्छी नहीं लग रही तो वो सीख लीजिए भाग विधि, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये भाग विधि आपको आनी ही चाहिए, ट्रिक से काम नहीं चलता हर जगह। ठीक है, यदि आप पूर्ण रूप से सीखना चाहते हो तो भाग विधि और ज़रूर सीखिए। तो भाग विधि के अंदर दोस्तों क्या होता है, मैं इस साइड में लिख लेता हूँ भाग विधि, इसे भाग विधि कहते हैं। जैसे आपको निकालना है 529 का, तो इस प्रकार से आप बना लीजिए, आपकी सी आकृति आप बना लेना ये। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने। इसमें जैसे एक जोड़ा ये 2 अंकों का, तो इसमें 1 अंक था तो हमने 1 शून्य अपने पास से लगा लिया। अब देखिए सबसे पहले आपके पास में 5, तो 5 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 4 होता है और उसके बाद में 9 होता है। तो यदि ये संख्या वर्ग नहीं है तो इसके पास वाले वर्ग यानी 2 का वर्ग कितना होता है 4, वो लिख लीजिए आप। ठीक है, कितने का वर्ग किया हमने 2 का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिख लीजिए। फिर जो यहाँ पर लिखो ना भाग में, ये भागफल आपका वो यहाँ लिख के इनको जोड़ दो, 2 और 2 4। अब शेष कितना बचा आपका, यहाँ पर बच गया 1, और इसमें सदैव जोड़ा उतरता है पूरे का पूरा। तो अब आ गया आपका 129। अब जो नियम बता रहा हूँ वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यदि हम इसको 1 लिखेंगे यहाँ पर तो 1 से गुणा होगा, 2 लिखेंगे 2 से गुणा, 3 लिखेंगे 3 से गुणा। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं 1 लिखता हूँ तो 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 41। 41 से तो हमारी बात नहीं बनेगी, तो फिर मैं लिखूँगा 2 लिखूँगा तो मेरा उत्तर आएगा 84। तो 84 से भी बात नहीं बनेगी, तो फिर मैं करूँगा 3। ठीक है, 3 करूँगा, 3 तिया 9 और 4 तिरी 12, यानी आपकी ये जो संख्या थी वो आ गई कितने से करे हो 3 से। तो आपको पूरा पूरा भाग चला गया, ये आपका आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 23। सबसे अच्छी विधि है, बहुत ही आसान है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम भाग विधि से। भाग विधि के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो मैं ये संख्या ले लूँ 5 अंकों की, कितने अंकों की आ जाए, इसमें आपको कुछ याद भी नहीं रखना। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको याद कुछ नहीं रखना, सिर्फ तरीका है। अब इसमें देखिए 2 अंकों का जोड़ा बनाइए आप, तो ये 1 बच गया तो आगे शून्य लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला काम आप अब तक समझ चुके होंगे, हमें क्या बनाने होते हैं जोड़े। जोड़े कितने कितने अंकों के वर्ग में 2 अंकों के। तो अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 है, 1 किसका वर्ग होता है 1 का होता है, तो ऐसे आप लिख लीजिए 1 का वर्ग 1। तो फिर यहाँ पर 1 लिख के मैं क्या करूँगा जोड़ूंगा। अब आपको क्या करना है, अगला जोड़ा उतारना है, क्योंकि ये तो 1 में से 1 गया, शून्य बच गया। ठीक है, तो अगला जोड़ा आ गया 25। अब मैंने आपको रूल समझा दिया। अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हो तो 1 से गुणा, 2 लिखते हो तो 2 से। तो मैं लिखूंगा 1, तो 1 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए मेरे 21। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा 1। अब आपका देखिए ध्यानपूर्वक कि अगर 25 में से 21 घटेंगे तो कितने बचेंगे आपके 4, और अगला जोड़ा उतार लें। और यहाँ पर कितने हो गए 21 और 1 22। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं 1 से गुणा करता 1 लिखता हूँ तो 1 से गुणा करूंगा तो 2 से 21 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2, तो 2 से गुणा होगी, तो गुणा कीजिए आप, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी
पूरा पूरा भाग चला गया और ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान विधि है भाग विधि भी, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें चाहे 5 अंक होंगे, 6 अंक होंगे, 10 अंक होंगे आ जाए तो भी आप प्रत्येक पद में यही रूल लगाएंगे। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, जैसे 15,876, तो इसमें आप किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले आपको इधर से जोड़े बना लेने हैं जो कि आप आसानी से बना लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक एक कोई पूर्ण वर्ग होता है क्या, आप कहोगे एक है ना सर एक का, तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक लिख दूंगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। ये तो आपको भागफल आ गया, ठीक है। ये आपको जो ऐसे भाजक में लिखते हैं वो, और ये जोड़ने के लिए लिखा जाता है, तो एक और एक जोड़ के यहाँ पर 2 लिख दें, एक में से एक गया 0, अगला जोड़ा उतरेगा पूरा, ठीक है दोस्तों, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 लिखता हूँ तो 1 से गुणा, 2 लिखता हूँ 2 से गुणा, तो 3 लिखूंगा, मान लो मैंने 3 लिख दिया, तो 23 69 होते हैं, जो कि इससे बड़ी संख्या हो गई। या तो ये संख्या खुद हो या इससे छोटी हो, ध्यान रखना। तो 2 लिखूंगा, 22 दूनी 44, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, जोड़ा उतार लीजिए। अब देखिए ये हो गए 24। अब आपको देना है भाग, अंतिम जोड़ा आ गया। तो अब आप इसका इकाई अंक देखिए 6 है, तो इसमें 1 से तो आएगा नहीं, 6 किस किस से आते हैं, या तो आता है 4 से या आता है 6 से। तो आप इन 2 से गुणा कीजिए, पहले तो कीजिए 4 से, 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 हासिल 1, 16 और 1 17 हासिल 1, 8 और 1, तो ये तो हमारी बात बनी नहीं। तो अब हम कितने से गुणा करेंगे दोस्तों इसको, 6 से, क्योंकि 4 से तो हमारा उत्तर आया नहीं है, तो 6 से करके देखता हूँ मैं। 6 6 36 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल 2, 12 और 2 14, तो 6, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, कुछ शेष नहीं बचा। तो आपका ये जो होता है ना, ये उत्तर होता है, इसका उत्तर कितना आ गया, 126। तो दोस्तों ये थी आपकी भाग विधि। अब आप घर पर प्रैक्टिस करें, यदि कोई समस्या आ रही है इसमें तो आप मुझे कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।